ने देर रात एक आदेश जारी कर 11 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। आईपीएस बीएल सोनी एसीबी के नए मुखिया होंगे। वहीं डूंगरपुर में हुए विवाद के बाद एसीपी और जिला कलेक्टर को बदला गया है। संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के मुताबिक आईएएस अर्पणा अरोड़ा को प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, भाषा और पुस्तकालय और पंचायती राज विभाग जयपुर भेजा गया है। वहीं आईपीएस राजीव कुमार दासोत को महानिदेशक जेल जयपुर बनाया गया है। उत्कल रंजन साहू को महानिदेशक गृह रक्षा जयपुर, कालूराम रावत को पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर और जय यादव को पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी के पद पर भेजा गया है। दूसरी ओर आईपीएस भूपेंद्र कुमार दक अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जयपुर के साथ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण और कल्याण जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। राज्य सरकार ने देर रात आदेश जारी किए हैं। 11 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल हुआ है राजस्थान में। आईपीएस बीएल सोनी एसीबी के नए मुखिया होंगे। अब डूंगरपुर में हुए विवाद के बाद एसीपी और जिला कलेक्टर को बदला गया है। संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के मुताबिक आईएएस अर्पणा अरोड़ा को प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, तो डूंगरपुर में जो विवाद हुआ था उसके बाद ये अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। और सबसे बड़ी खबर ये बीएल सोनी को बनाया गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि एसीबी का उनको प्रभार दिया गया है। हमारे साथ दशरथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तमाम जो फेरबदल हुए हैं, बीएल सोनी सहित 3 डीजी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। दशरथ, क्यों ये प्रशासनिक फेरबदल किया गया है? क्या पहले से इसके कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है? क्या मकसद और कारण नजर आता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे 11 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के देर रात ये तबादले किए गए हैं राजस्थान सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ा कह सकते हैं तबादला इसमें ये है एसीबी डीजी का। एसीबी डीजी के पद पर जो पहले डीजी थे वो रिटायरमेंट हो गए थे। 31 तारीख को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। उसके बाद में दिनेश एमएन है। ये जो जेल है बीएल सोनी, उनको अब एसीबी डीजी बनाया गया है। एसीबी की उनको जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी है एसीबी की। और अब लगता है कि जो डीजीपी बनेंगे राजस्थान की, वो एमएल लाठर बनेंगे। क्योंकि वर्तमान में जो डीजीपी है भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया था। तो डीजीपी का जो पद है वो एमएल लाठर, क्योंकि 8 महीने का कार्यकाल उनका बचा है, तो 8 महीने का कार्यकाल संभवतः ये तय कर लिया गया है कि एमएल लाठर ही डीजीपी बनाए जाएंगे। प्रदेश के नए पुलिस के मुखिया की कमान उनको सौंपी जाएगी। वहीं राजीव दासो जो है, उनको अब जो है बीएल सोनी को एसीबी भेजा गया है। अगर बात करें बीएल सोनी को लेकर, तो बीएल सोनी आशीष, जब राजस्थान में कमिश्नरेट व्यवस्था शुरू हुई थी, जयपुर के पहले कमिश्नर बीएल सोनी थे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरोसा उनके प्रति अच्छा रहा है। और पुलिस विभाग में बीएल सोनी की जो कार्यशैली है, उनके कई मुरीद हैं। पुलिस के बड़े स्तर के अधिकारी, या कह सकते हैं छोटे स्तर के अधिकारी, या फिर कह सकते हैं कांस्टेबल, यानी उनका जो व्यवहार है, काम करने का जो तरीका है, वो अनूठा है। और इसी के चलते डीजी एसीबी का जो पद है वो बीएल सोनी को सौंपा गया है, जो काफी बड़ी जिम्मेदारी है वर्तमान समय को देखते हुए। आशीष, बिल्कुल। और दशरथ,
बीएल सोनी के बारे में आपने बताया कि जो उनका काम करने का तरीका अनूठा है और एसीबी का उनको अब एक तरह से जिम्मेदारी, एक अहम जिम्मेदारी दी गई है उनको। वहीं डूंगरपुर के भी एसपी कलेक्टर बदले गए हैं। जो विवाद हाल ही के हमने दिनों में देखने को मिला था, जो हिंसा देखने को मिली थी, यही कारण इसका माना जाए कि ठीक तरीके से प्रशासनिक अमला जो है उस समय परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पाया। क्या यही इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है? को वहां से बदला गया है। इसके पीछे वजह यही है कि डूंगरपुर में जो पुलिस के सोर्स होते हैं, साइबर सेल के सोर्स होते हैं, उसमें कहीं न कहीं जो इनपुट मिले थे, उसके बाद वो फेलियर साबित हुए। और जिस तरह से डूंगरपुर बांसवाड़ा में शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन हुआ, 2 लोगों की वहां पर कह सकते हैं फायरिंग में जान भी गई और बड़ा बवाल हुआ। उसके मद्देनजर कानाराम को कहीं न कहीं वहां से हटाया गया है। उनको हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कह सकते हैं अब रखा गया है, जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित तौर पे वहां पर सरकार के पास जो इनपुट आ रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास इनपुट आ रहे थे कि वहां कानाराम फेल हुए और फेल होने के बाद ही देर रात तो ये तबादले जारी किए गए हैं, जिसमें कानाराम का नाम भी शामिल है। आशीष, धन्यवाद आपका दशरथ, तमाम जानकारी देने के लिए।